कल आपसे मैं विराम के क्षणों में कह रहा था कि वहां द्वारिकाधीश की जो पटरानियां हैं वो भी प्रभु की अनुपस्थिति में कुछ नियम संयम से अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनके जीवन में कुछ विशेष नियम हैं, बड़ा संयमित जीवन है उनका। जब भगवान अनुपस्थित हैं, धर्म का पालन किसी के लिए नहीं किया जाता है, धर्म का पालन अपने हित के लिए किया जाता है, अपने कल्याण के लिए किया जाता है। आपने किसी की सहायता की है तो वही थोड़ी आपकी सहायता करेगा। आपने किसी की सहायता की, आपने किसी का सहयोग किया, अरे आपने एक सुंदर कर्म किया है, ईश्वर आपको इसका उत्तर देगा, प्रभु आपको इसका उत्तर देंगे। स्वार्थ में लिप्त बुद्धि इस बात का विचार ही नहीं कर पाती ना। हम सोचते हैं कि भाई वो नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया तो हम उनके साथ ऐसा क्यों करें। ऐसे थोड़ी होता है। आप यदि धर्म का पालन कर रहे हो, आपने सीधे सच्चे मन से यदि किसी की सेवा की है, किसी का सहयोग किया है, अरे वो व्यक्ति न दे आपको उत्तर, वो व्यक्ति कर ले आपके साथ छल कपट, अरे आपको तो उत्तर भगवान देंगे। कर्म का फल कोई जीव थोड़ी देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान कह रहे फल तो मैं देता हूं। भूल हमसे होती यही है, हम जिसके लिए कुछ कर रहे हैं उसी से ही उत्तर की इच्छा हम रखते हैं, फिर हमारा मन दुख पाता है, पीड़ा पाता है। अरे वो समर्थ होता तो उसको आपकी सेवा और आपके सहयोग की आवश्यकता ही क्यों होती। यदि वही समर्थ होता तो आपकी सेवा की आवश्यकता क्यों होती। धर्म का पालन तो अपने लिए किया जाता है। जैसे कल मैं आपसे कह रहा था ना कि उसे एक माता ने फेसबुक पर मैसेज किया, अरे आप सारे नियम हम ही को पढ़ा रहे हो, हमारे लिए सब कुछ है। अरे भाई आपके लिए नहीं है, आपके कर्तव्य का आप पालन करोगे, ईश्वर आपको उत्तर देंगे। आप अपने धर्म पर बने रहोगे, आपका जीवन सुंदर बनेगा, आपके जीवन में ओज तेज होगा, हर्ष उत्साह होगा। और मुझे बड़े विस्तार से ये बात आज कहनी थी, क्योंकि मैं देखता हूं ना, इसलिए मैंने कहा कि भाई जो बेचारा अभावग्रस्त व्यक्ति है, और ये बात मैं पहले भी कहा करता था, आज फिर कह रहा हूं, हमारे समाज में हमारे संस्कार सुरक्षित रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, इसका उत्तरदायित्व तो भाई समाज के समृद्ध लोगों पर होना चाहिए। जो व्यक्ति अभावग्रस्त है, बेचारा जो सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करता है कि भाई अपने परिवार के, अपने बच्चों का मैं पेट भर सकूं, वो ये विचार कहां से करेगा भाई। उसके पास ये करने की हिम्मत नहीं है। और फिर मैं देखता हूं कि जो समाज का मध्यम वर्ग है, उस बेचारे के पास फुर्सत नहीं है। एक के पास हिम्मत नहीं है, एक के पास फुर्सत नहीं है। और जो समृद्ध लोग हैं, वो अपनी प्रभुता के मद में ऐसे मदांध हुए जा रहे हैं, उनको तो संस्कार की जरूरत ही नहीं है। उनको लगता है हमको जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो भगवान को जेब में रखे घूमते हैं। कोई भी एक संस्था, कोई भी एक संघ, कोई भी ऐसा कोई विशेष समूह कैसे पूरे समाज को सुधार सकता है भाई। आपसे, मुझसे, हम सबसे मिलकर ये समाज, ये संसार बना है ना। हमको अपने अपने हिस्से का कार्य करना होगा, बिना ये सोचे, बिना ये विचारे कि भाई हमको इसका उत्तर क्या मिलेगा। इसलिए कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, सेवा उपकार समझकर नहीं की जाती है, सेवा कर्तव्य समझकर की जाती है। अरे करने योग्य हो तो कर रहे हो, भगवान ने स्वस्थ शरीर दिया है, भगवान ने कुछ साधन दिया है, भगवान ने ऐसा मन दिया है, तभी तो कर रहे हो सेवा। ऐसे कौन करता है। कितने लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ पड़े हैं, वो चाहते हैं हम सेवा करें, बेचारे नहीं कर पाते। वो चाहते हैं हम सेवा करें, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। कोई बेचारा किसी की सेवा सहयोग करना चाहता है, उसके पास में साधन नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं स्पष्ट करके कह दूं कि मैं कोई ऐसे उपदेश नहीं दे रहा हूं आपको, विनम्रता पूर्वक केवल आपको स्मरण दिला रहा हूं। अगर ऐसा आउटपुट आ रहा है तो कहीं ना कहीं इनपुट में गड़बड़ हो रही है ना, कहीं ना कहीं तो भूल हो रही है। घर घर में कलह है, घर घर में क्लेश है। पहले बेटी को विदा किया जाता था गीता भागवत रामायण की पुस्तक देकर। पहले बेटी को विदा करता था ना परिवार, तो माता पिता, उसके घर का कोई संबंधी, कोई सुहृद उसके हाथ में ऐसी कोई पुस्तक देता था, सदग्रंथ देता था कि बेटी इसके आश्रम में रहना, इससे तुझे विचार मिलेगा, इससे तुझे संस्कार मिलेगा। आज ये कहकर भेजते हैं उसके, तू किसी से कम नहीं है, किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है, किसी की मत सुनना, किसी की मत सुनना, और जब मन करे तब आ जाना, बेटा बेटी सब बराबर हैं, ये दरवाजा तेरे लिए सदा खुला। इसका परिणाम देखो समाज में क्या आ रहा है, कितनी विकृतियां, कितना मैला कुचैला जीवन हो गया। पैदा होते ही बालक को दे दिया जाता है किसी और के हाथ में कि बहुत धन है, बहुत संपत्ति है,
रख लिए 2-4 नौकर और अधिक, पैदा होते ही बालक को दे दिया किसी के हाथ में। बालक से कभी भाव संबंध बनता ही नहीं, माता का ही संबंध नहीं बनता। माता के हृदय में बालक के प्रति जो वात्सल्य, जो करुणा होनी चाहिए, वो कभी उत्पन्न ही नहीं होती। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो समाज की, परिवार की संरचना है ना, ये हमको ठोकने पीटने के लिए है, हमारे जीवन को एक आकार देने के लिए है कि भाई कभी संबंधों के लिए हमको अपना सुख छोड़ना पड़ेगा। इससे हमारे जीवन में त्याग की भावना आएगी, हमारे जीवन में तितिक्षा की भावना आएगी, हम सहनशील बनेंगे। ऐसी रचना थी पहले समाज की और परिवार की। आज कभी मैं देखता हूं तो लगता है भाई देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। हालांकि मैं इस विषय पर कभी बहुत अधिक नहीं कहता हूं, पर आज जब ये प्रसंग आया तो इस प्रसंग ने मुझे ये चिंतन दिया। इस प्रसंग का आधार लेकर मैंने चिंतन किया कि देखो, माता यदि गर्भ में बालक को संस्कार दे दे तो बालक का जीवन कितना सुंदर हो सकता है। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करके परीक्षित को सुरक्षित किया, और कोई भी माता भगवत भक्ति का संस्कार देकर, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, कोई भी माता अपने बालक को भक्ति का संस्कार देकर उसको सुसंस्कृत और सुरक्षित कर सकती है। हाँ, इतना और कहकर मैं आगे चलता हूं कि पुरुषों का जैसे हो जाने में कोई गौरव नहीं है, ये कोई जीवन की उपलब्धि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति ने आपको जो गुण दिए हैं उनका विकास करना, वो और अधिक सशक्त हो, इसका नाम तो महिला सशक्तिकरण हो सकता है। असल में हुआ क्या ना, ये भारत की भूमि इतनी बार आक्रांत हुई, इतने आक्रमणकारी यहां आए, सब आकर अपनी मैली कुचैली विचारधारा यहां छोड़कर जाते रहे। हमारे यहां कभी कभी ऐसी बात नहीं थी कि अपने अधिकारों के लिए लड़िए। क्यों? क्योंकि हमारे यहां ईश्वर पर भरोसा था। हम कहते थे अपने कर्तव्य का पालन करो, ईश्वर की कृपा से आपको अधिकार मिलेगा। हम अधिकारों के लिए झंडा डंडा लेकर लड़ते झगड़ते नहीं थे। हम भगवान पर भरोसा रखकर, धर्म की छांव में रहकर, सदाचार युक्त जीवन जीते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते थे। अरे बीज डला है, फल आएगा कि नहीं आएगा, तो प्रकृति का अटल नियम है, इसको कौन रोक देगा, इसको कौन बदल देगा। हम अपने कर्तव्य का पालन करते थे। हमने सीख लिया कहीं से, कहीं पश्चिम से हमारे यहां पर आवाज आई, फाइट फॉर योर राइट, झगड़ते ही रहो, पूरा जीवन युद्ध बना लो, और अंत में कहीं मत पहुंचो। अंत में जाकर देखो, वहां के जीवन की दुर्दशा देखो, अंत में अवसाद ग्रस्त होकर मर जाओ। इसी के लिए जीवन मिला था। कितनी सुंदर बात हमारे ऋषि मुनियों ने कही, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। धर्म ते बिरति, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, एक दिन संसार से वैराग्य हो जाएगा, एक दिन ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, एक दिन जीवन मुक्ति का आनंद पालोगे। ऐसा बुद्धि पर पर्दा पड़ा। हुआ क्या, जब अंग्रेज आए ना, जितनी क्षति अंग्रेजों ने पहुंचाई, अंग्रेजों से पहले कोई भी आक्रमणकारी भारतीय संस्कृति का इतना अहित नहीं कर सके जितना अंग्रेजों ने किया। क्यों? अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि भाई मूल पर प्रहार करो। भारत, ये भारतवासी हजारों साल से कितने आक्रमणकारी इनको कुचलने का प्रयास करते आ रहे हैं, लेकिन कभी सफल नहीं हुए। उन्होंने विचार किया, भाई ये कारण क्या है, आखिर ऐसा क्या है इनके पास जो इनको मारने के लिए आए। बोले आज उनका कोई नाम निशान भी नहीं है, और इनका धर्म ध्वज ज्यों का त्यों लहरा रहा है, आखिर है क्या इनके पास में। तो उन्होंने खूब विचार किया। उन्होंने कहा कि भाई इनका जो धर्म है, इनके जीवन में जो सदाचार है, इनके जो संस्कार है ना, वही इनकी शक्ति का स्रोत है, बोले उसको नष्ट करो। ऐसी शिक्षा पद्धति हमारे लिए बना दी, ऐसी शिक्षा पद्धति हमारे लिए बना दी, ऐसा आहार हमारा बिगाड़ दिया। हमारे तन की शक्ति गई, हमारे मन की शक्ति गई, और धन तो लूट कर ले ही गए। हमको तन से भी दुर्बल बनाया, हमको मन से भी दुर्बल बनाया, और धन तो लूट कर ही ले गए। क्या पढ़ाया जा रहा है आज? कैसा मन, कैसी बुद्धि बना दी जाती है बालक की। प्रकृति से कोई तालमेल ही नहीं है, प्रकृति से कोई सामंजस्य ही नहीं है। कहां से जीवन में ओज, तेज और बल आएगा? अरे भाई, इस भूमि पर जन्म लिया है,
इसने हमें अन्न दिया है, जल दिया है, सूर्य से प्रकाश लिया है हमने, चंद्रमा ने भी हमारा पोषण किया है। प्रकृति के प्रति भी तो आपका मेरा कुछ कर्तव्य है ना, देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है, तो भूला नहीं जा सकता है उसको। और ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है? पहले अपने जीवन को सुंदर बनाइए। और आज के सत्र से और अधिक नहीं तो इतनी बात अवश्य ले जाइए कि भाई धर्म का पालन किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए, किसी से कुछ पाने के लिए नहीं करना है। धर्म का पालन क्यों करना है? क्योंकि धर्म पालन से मेरे जीवन में पात्रता आएगी, धर्म पालन से मेरी योग्यता का विस्तार होगा, धर्म पालन से मेरा जीवन सुंदर बनेगा, धर्म पालन से मैं अपने जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने के योग्य बनूंगा। इसलिए धर्म का पालन करना है। उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने उसके लिए क्या किया, ये ऐसी खींचातानी के लिए थोड़ी जीवन मिला है। हमारे यहाँ मदालसा और अनुसुईया जैसी सतियों के चरित्र हैं। मैं शायद गुड़गांव की बात है, जब मैंने पहली बार द्रौपदी जी का चरित्र कहा था तो मुझसे एक माता ने लिखकर प्रश्न किया कि मैं एक बेटी की माँ हूं और आज समाज की जब मैं दशा देखती हूं तो अपनी बेटी के लिए बहुत भयभीत हो जाती हूँ, बहुत चिंतित हो जाती हूँ कि कैसे इसके जीवन में कैसे इसका जीवन सुरक्षित रहेगा। तो मैंने कहा भाई संसार में कोई ऐसी माता, कोई ऐसा पिता नहीं है जो 24 घंटे अपने बालक की रक्षा कर सके। बालक की रक्षा तो बालक का धर्म और बालक का संस्कार करता है। बालक हो या बालिका, उसका धर्म उसकी रक्षा करता है, उसका संस्कार उसकी रक्षा करता है। अरे 5 पति बैठे ही तो रह गए, क्या कर पाए वो? द्रौपदी के धर्म ने, द्रौपदी के पातिव्रत ने, उसके सतीत्व ने, द्रौपदी की भक्ति ने द्रौपदी की रक्षा की। धर्मो रक्षति रक्षितः। कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। ना कोई पति किसी पत्नी की कर सकता है, ना कोई भाई किसी बहन की कर सकता है। जीव का धर्म उसकी रक्षा करता है, उसका धर्म उसका कवच बनता है, और अभेद्य कवच, इसको कोई भेद नहीं सकता है। सच्ची बात तो यही है। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से बहुत कुछ समाज में सदियों से कहा सुना और माना जाता रहा है, उस सबको प्रणाम है, पर सीधी सच्ची बात तो यही है कि व्यक्ति का धर्म उसका कवच बनता है, वो उसकी रक्षा करता है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये अभेद्य कवच है, इसको कोई नहीं भेद सकता। 10,000 हाथियों का बल, 10,000 माने कितनी बड़ी प्रतिकूलता सामने खड़ी है, कितनी विपरीत परिस्थिति है। पति अपना सब कुछ खोकर दास बनकर मुख नीचा किए लज्जित मुख बैठे हैं उस सभा में जिस सभा का अध्यक्ष ही अंधा है, आंख से भी अंधा और उसका विवेक भी अंधा है। उस सभा में चारों ओर प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता है, फिर भी रक्षा हुई ना। खैचत खैचत दो भुज था के दुशासन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, ऊन नदीनी उघार। अरे कितना भी विकृत क्यों ना हो जाए समाज, कितनी भी विकृत किसी की मानसिकता क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर कोई माता, अगर कोई बहन अपने धर्म पर है तो ध्यान रखना, मेरी ये बात सदा स्मरण रहे आपको, धर्म के कवच को कोई नहीं भेद सकता, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपके संस्कार आपकी रक्षा करेंगे। क्या सीख लिया आपने, क्या सीख लिया? मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं बहुत छोटा था और ऐसे ही घर परिवार के किसी उत्सव में अगर कोई माता बहन अपने हाथ में मदिरा के गिलास के साथ दिख जाती थी ना, तो भाई सब लोग उसकी चर्चा करते कि अरे देखो ये क्या हो रहा है। ऐसा समय था। और आज देखो, इसको हम विकास कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बड़ा हमारा विकास हो गया। मैं तो कह रहा हूं कैसे आंख पर पर्दा पड़ गया है कि क्या सभी की आंख बंद हो गई है, सभी की अक्ल पे पर्दा पड़ा है, इसको आप विकास कह रहे हो? ये भारत की भूमि जहां कोर्ट भी कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है, मान्य है, ये इसको स्वीकार कर लिया जाए। कभी सोचा है आने वाली पीढ़ी जिसको कानून की दृष्टि से ही ठीक समझेगी, उसकी उसमें गलत बुद्धि होगी क्यों? वो तो उसको ठीक समझ कर करेगी। तभी तो मैं कह रहा हूं ये जितनी क्षति अंग्रेजों ने पहुंचाई हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को कोई नहीं पहुंचा कर गया। भारत की संस्कृति तो फिर उठकर खड़ी होती रही,
मुगल आए, तुर्क आए, अफगान आए, सबको निस्तेज परास्त करके इसका धर्म ध्वज हमेशा लहराता रहा। कितने भी अत्याचारियों ने अत्याचार क्यों ना किए हो, मैं कभी कभी एक बात कहा करता हूं, कैसे अत्याचार औरंगजेब ने किए, कैसे अत्याचार, हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, कैसे अत्याचार उन पर हुए। जब गुरु गोविंद सिंह जी पर आक्रमण हुआ, उस समय उन्होंने अपने सर्वस्व का बलिदान किया। उस समय तो किसी को लगा होगा, उस समय तो लगा होगा भाई औरंगजेब जीत गया, सिख हार गए। आज देखो, आज देखो, आज औरंगजेब का नाम लेने वाला कोई बचा नहीं है। और मैं कहता हूं संसार का कौन सा कोना ऐसा है जहां गुरु साहिब का झंडा नहीं लहरा रहा हो। यही पत राख है धर्म की, यही राख है करतार। तो जब उस माता ने मुझसे पूछा ना कि आज जब मैं समाज देखती हूं तो मुझे बड़ी चिंता होती है, अपनी बेटी की बड़ी चिंता होती है, कैसे मेरी बेटी इस समाज में सुरक्षित रहेगी। तो मैंने कहा भाई और कोई व्यवस्था नहीं है, रक्षा तो धर्म करता है, धर्मो रक्षति रक्षिता। और ये सारी बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आज की बात मैं माताओं और बहनों से ही कह रहा हूं। आप अपना धर्म ना छोड़िए, आपके पास वो शक्ति है, आपको ईश्वर ने वो प्रतिभा देकर भेजा है, आप स्वयं प्रकृति हैं। आप अपना धर्म ना छोड़िए, आप अपना सदाचार ना छोड़िए। अरे बार बार ये जीवन नहीं मिलता, पता नहीं किस पुण्य से, भगवान की कृपा से ये अवसर आपके मेरे हाथ आ गया है। भयंकर दुख, अवसाद, निराशा और क्लेश का अंधकार है वहां जिस मार्ग पर अधर्म लेकर जाता है। भयंकर दुख, क्लेश, अवसाद, निराशा, पीड़ा, वो मार्ग देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, उसमें कोई कठिनाई भी नहीं है। धर्म का पालन करने में कठिनाई है ना, अधर्म के मार्ग पर चलने में कोई कठिनाई नहीं, वो तो बड़ा अच्छा लगता है। पहले बड़ा मजा आता है वहां, उस मार्ग पर चलने में, वो सब करने में सब अच्छा लगता है। अरे पर उसकी अंतिम गति क्या है, एक बार उसका भी तो विचार करना चाहिए। जिन लोगों से आपने सीखकर अपने जीवन को आकार दिया है ना, आप एक बार उन लोगों के जीवन की दशा और उनका जीवन कहां अंत होता है जाकर तो देखो एक बार। शरीर के सुख से अधिक भी कुछ हो सकता है, उन बेचारों को कोई सुधे ही नहीं है, पता ही नहीं है कि शरीर के सुख से आगे भी कुछ हो सकता है। संकल्प तो कोई मैं कर नहीं सकता, संकल्प तो सब प्रभु के हैं। और हमारा तो एक ही संकल्प है भाई, हमको कोई संकल्प नहीं करना है, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा होगा। हाँ पर एक भक्त अपने हृदय में कोई भाव तो रख सकता है ना। संकल्प तो मेरा कोई नहीं है, यहाँ पर हृदय में भाव अवश्य है कि जब तक ये शरीर रहे भारत भूमि का परित्याग नहीं करना चाहता हूं मैं, इस भूमि को नहीं छोड़ना चाहता हूं मैं। और फिर कल विराम के क्षणों में मैंने आपको संकेत किया था, हमारे महाप्रभु जी ने भी ये बात कही, भाई सुखी तो चाहते हो, कृष्ण कल्प तरु से। एक संत कहते हैं सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, बोलो मेरे साथ, सकल पदार्थ द्वार ठाड़े के लिए श्री गिरिधर पक्ष किए। क्या अर्थ हुआ? श्री गिरिधर पक्ष हुए नहीं, कह रहे श्री गिरिधर पक्ष किए। बोले इनको अपने पक्ष में कर लिया हमने। बोले सकल पदार्थ द्वार ठाड़े, महाराज युधिष्ठिर की आज यही तो स्थिति है। कह रहे वो भोग की सामग्री उनके पास में है जिसके लिए देवता ललायित हो रहे हैं। अतुलनीय समृद्धि से भरे उनके महल, सारी प्रजा में सुख आनंद की वर्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि गिरधर पक्ष में खड़े हैं, उन्होंने गिरधर को अपने पक्ष में कर लिया। पर कह रहे गिरधर पक्ष किए, और कैसे पक्ष में किया जाता है गोविंद को? यतः सत्यम यतो धर्मो यतो हीरार्जवं यतः ततो भवति गोविंदो यतः कृष्णस्ततो जयः। चार बातों से भगवान वश में किए जाते हैं। सबसे पहले सत्य, धर्म अर्थात कर्तव्य पालन, और फिर तीसरी बात कहा जहां लज्जा है, शील है, जहां आचरण की पवित्रता है, आर्जवम जहां सरलता है। अपवित्रता में कभी सरलता का दर्शन हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले कहा जहां लज्जा है, जहां शील है, फिर कहा जहां सरलता है। सरलता माने जहां निष्कपट भाव है, जहां कपट से मन मैला नहीं, अगर वहां गोविंद खड़े हैं। ततो भवति गोविंदो, और जहां गोविंद खड़े हैं यतः कृष्णस्ततो जयः। महाभारत का श्लोक है ये।
गांधारी ने कहा दुर्योधन से, अरे मूर्ख, तू मुझसे विजयश्री का आशीर्वाद मांग रहा है। और मैंने पहले भी आपको संकेत किया था, माता गांधारी के चरित्र पर बहुत कम कहा गया है, पर अगर आप कभी महाभारत में उनका चरित्र पढ़ें तो आपको लगेगा कि भाई कैसे चारों ओर, क्या है उनके चारों ओर, धृतराष्ट्र जैसा पति है, मोहांध, ज्ञान विज्ञान शून्य, पुत्र के मोह में अंधा पति है, और निरंतर कुमार्ग पर जाने वाले पुत्र हैं। संत तो कहते हैं जैसे भांग के पौधों में तुलसी का पौधा होता है ना, चारों ओर भांग के पौधे हों, बीच में एक तुलसी का पौधा हो, फिर ऐसे गांधारी का जीवन है। और मैं कहता हूं चारों ओर सब अनुकूलता हो, संस्कारी लोग हों, फिर भजन करना आसान है, पर चारों ओर प्रतिकूलता हो और अपना जीवन पवित्र रहे, इसके लिए तो भाई मुझे लगता है और ऊंची योग्यता चाहिए, और ऊंची योग्यता। डर गए थे भगवान भी, मैंने अभी आपसे कहा ना, दो लोगों से भगवान डरते हैं, तपस्वी ब्राह्मण हो और पतिव्रता स्त्री हो। नहीं डरते तो क्यों रात को उठकर आते अपने शिविर से। दुर्योधन जा रहा था, माता गांधारी ने कहा कि बेटा निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाना। डर गए भगवान, बोले अगर ये चला गया तो बोले जो सारी बाजी हमने खेली, बोले सबके सब हार जाएंगे हम, फिर दुर्योधन को कोई मार नहीं पाएगा, क्योंकि भगवान पतिव्रता के तेज की महिमा जानते हैं। गांधारी के पास कैसा तप है, कैसा तेज है। यदि मेरा पति संसार नहीं देख सकता है, मैं नहीं देखूंगी। और मैं फिर कह रहा हूं, धृतराष्ट्र ने उत्तर नहीं दिया गांधारी को, गांधारी की तपस्या का। अपने धर्म पालन का उत्तर तो ईश्वर देते हैं, प्रभु देते हैं, प्रभु आपको उत्तर देंगे। तब गांधारी ने कहा, अरे मूढ़, कैसे तुझे आशीर्वाद दे दूं, यहां न सत्य है न धर्म है और लज्जा, तेरे जैसा निर्लज्ज और कौन होगा। माता के समान कुल वधू के साथ और तूने ऐसा व्यवहार किया, या ना लज्जा है। और किसका संग करता है तू दिन रात, ये शकुनी, जिसका मन निरंतर पाप पूर्ण है, जो केवल कपट ही करना जानता है। कैसे कपट से भरा, निर्लज्जता से भरा, सत्य से हीन, धर्माचरण शून्य तेरा जीवन है। तुझे कैसे विजय श्री का आशीर्वाद दे दूं, तू कहां से विजयी हो जाएगा। विजयी तो वही होंगे क्योंकि गोविंद खड़े हैं वहां, श्री गिरिधर पक्ष किए। इसलिए निराश नहीं होना। कोई उत्तर नहीं दे रहा है आपकी बात का, सामने वाले का आचरण कुछ भी हो। बाबा बुल्ले शाह एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बुल्ले शाह ओदियां ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभावन दे। आप अपना काम करिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कह रहे भाई तू कर, तेरा उत्तर कोई और नहीं देगा, मैं दूंगा। तुझे उत्तर देने मैं आऊंगा। और जब भगवान उत्तर देने के लिए तैयार खड़े हो, यहां वहां से उत्तर मांग रहे क्यों है। प्रभु की ओर देख के अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जाइए। पर जैसा अभी कह रहा था ना मैं, भाई क्या करें, आहार बिगड़ा, विचार बिगड़ा, संस्कार बिगड़ा, जीवन में ये बल, ये तेज, ये ऊर्जा, ये उत्साह आए कहां से। इसका स्रोत ही नष्ट कर दिया हमने। मैं फिर कह रहा हूं, पवित्रता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मन की पवित्रता ही मन की शक्ति है। लाखों लाखों लोग क्यों जाते हैं गंगा में डुबकी लगाने। क्या है गंगा के पास? गंगा के पास निर्मलता है, गंगा के पास पवित्रता है। इसलिए शरण लेते हैं सब उसकी जाके। स्मरणात् पुण्यम, स्मरण करने से पुण्य होता है जिसे, उसकी निर्मलता ही उसकी शक्ति है। और यह श्रीमद् भागवत की महिमा है। ये जो चर्चा आपके मेरे मध्य यहां नित्य हो रही है, ये मैं कहूंगा ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। सच्छास्त्र का आश्रय लेकर जब चिंतन किया जाता है, तब शास्त्र अपना रहस्य स्वयं उजागर करता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी बात कहते थे, बोले शास्त्र के द्वार पर याचक बन के जाना चाहिए, भिक्षुक बन के जाना चाहिए। फिर क्या है, फिर शास्त्र द्वार खोलकर अपना रहस्य प्रकट करता है, अपना रहस्य उजागर करता है। मैं कल ही महाराज श्री से कह रहा था कि मैं घर में बैठकर जब चिंतन करता हूं तो मन में और भाव आते हैं, लेकिन जब मैं यहां पर बैठकर कुछ कहता हूं तो पता नहीं कितने नवीन नवीन भाव यहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भाई सच में शास्त्र की चेतना जीवंत होती है ना। और फिर श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। कथा तो बड़ी छोटी सी थी, बड़ी छोटी सी बात थी कि गर्भ में भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। पर मैं विचार करता हुआ आया कि देखो, जिस जीव को गर्भ में संस्कार मिल जाएगा, कितना सुंदर जीवन उसका होगा। जीवन भी सुंदर और उसका मरण भी कितना मंगलमय होगा।
पर ये कार्य करेगा कौन? ये कार्य करेगी माता। मां कर सकती है ये कार्य। यहां से बात आरंभ हुई और चलते चलते यहां तक आ गई। पर किसी ने कहा है ये लम्हा तो आके गुजर जाएगा। ये जो क्षण आप मैं यहां पर बैठते हैं, कहते सुनते हैं ये सब बात, कहने वाला कहता है ये लम्हा तो आके गुजर जाएगा। हर रोज 3 बजते हैं, हर रोज 4:30 भी बज जाते हैं। तो वो कहता है ये लम्हा तो आके गुजर जाएगा, पर इन लम्हों का एक दिन असर आएगा। समय तो जा रहा है, पर ये जो जा रहा है ना, इसका कुछ प्रभाव आएगा जीवन में। आप देखेंगे, मैं देखूंगा, हम सब देखेंगे। प्रभु की कृपा से देख भी रहे हैं और आगे और भी देखेंगे। इन लम्हों का एक दिन असर आएगा। अरे एक भी दीप जले, मैं कहता हूं एक दीप जले, वो लाखों दीपक के लिए संभावना बन जाएगा कि नहीं? एक दीपक। इसीलिए पहले भी मैंने कई बार, यद्यपि इस विषय पर हम चर्चा करते ही रहते हैं, मैं कहता हूं भाई बाकी सारी बात बाद में, पहले अपना जीवन सुंदर बनाइए। आप प्रभु के हैं, आप प्रभु का भजन कर रहे हैं, आपका जीवन पवित्र हो। और उसमें भी जो माताओं बहनों का जीवन है, आपके पास तो कुल की, परिवार की, समाज की, सभ्यता की, संस्कृति की रक्षा का भार है। इसीलिए हमने आपके चरणों की पूजा की। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए वर्ष में 2 बार यहां देखो, इस भूमि पर, इस भारत भूमि पर वर्ष में 2 बार किस प्रकार दिव्य भव्य रीति से शक्ति का आराधन किया जाता है। अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। इसी के लिए सत्संग है। सत्पुरुष आकर यही तो करता है जीवन में, आपको आपकी शक्ति स्मरण दिलाता है। अपने स्वरूप को, अपनी शक्ति को पहचानो। तभी तो मैंने कहा भाई 2 लोग से तो भगवान भी भय खाते हैं। दौड़ कर आए श्री कृष्ण रात को। अरे बोले ये तो सब गड़बड़ हो जाएगी, ये जो इतना सब परिश्रम हमने किया, बोले तो सब व्यर्थ हो जाएगा अगर दुर्योधन पहुंच गया माता गांधारी के सामने। बोले फिर संसार के किसी भी अस्त्र में, शस्त्र में, बोले दुर्योधन के उस वज्र रूप तन को भेदने की सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने कहा लियो इतना सब हमने परिश्रम किया, ये तो हो गया वो जो सांप सीढ़ी में 99 वाला सांप होता है ना, बोले वो खा जाएगा। वहां पहुंचकर फिर वापस 9 पे आना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे? डर गए भगवान जानते थे कि गांधारी के पास क्या सामर्थ्य है। वो तपस्विनी है, वो तेजस्विनी है। श्री कृष्ण को श्राप दे दिया गांधारी ने और भगवान को स्वीकार करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पतिव्रता है, उसके पास आचरण की पवित्रता है। और एक और बात मैं आपको लगे हाथ कह दूं, वो माताएं बहनें हो या भाई हो या युवा श्रोता हो, भीतर से निर्भय आपको पवित्र आचरण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। जो एक अंतर की निर्भयता आती है ना, जब आपको लगता है कि हाँ प्रभु मेरे अंग संग हैं, प्रभु मेरे सहाय हैं, वो जो भीतर की निर्भयता है वो पवित्र आचरण के अतिरिक्त आ ही नहीं सकती। लाख इंतजाम कोई कर ले, लाख प्रवचन उपदेश कोई कर भी ले और सुन भी ले, लेकिन जब वस्तुतः मन भीतर से निर्भय होता है, कब होता है? जब जीवन सत्य पर खड़ा होता है, जब जीवन सत्य के संग होता है, जब सत्य आपके संग होता है। बंधने का भय नहीं होता। महाराज युधिष्ठिर सब भोगों के बीच में निर्लिप्त, निष्काम सब रखा है, पर वो कह रहे किसी चीज की इच्छा ही नहीं है, मन जाता ही नहीं किसी और। कह रहे जैसे भूखे आदमी को भोजन की बात अच्छी लगती है, उसको बस भोजन ही सुहाता है, ऐसे महाराज युधिष्ठिर को दिन रात दिन, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बैठे हों या अपने भाई बंधुओं के साथ या अपनी पत्नी के महल में, कह रहे सब समय मन की स्थिति एक है, मन की गति एक है। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है कृष्ण है। तो वहां उत्तरा के गर्भ में भगवान दर्शन दे रहे हैं परीक्षित को। कैसे? अंगुष्ठमात्रममलम सुरत्पुरटमौलिनम अपीच दर्शनम श्यामम तडिद्वाससमच्युतम। बोले देखने में तो बस अंगूठे के बराबर है। तो जिस चतुर्भुज पुरुष का परीक्षित दर्शन कर रहे हैं गर्भ में, देखने में तो बिल्कुल अंगुष्ठ के बराबर है,
पर कह रहे हैं कि सुंदर पीतांबर, दिव्य किरीट, कानों में कुंडल, अंगों की आभा अद्भुत, और कह रहे हैं वो गदा को घुमाता हुआ परीक्षित के चारों ओर घूम रहा है। अपने हाथ में गदा घुमाता हुआ वो जो चतुर्भुज दिव्य पुरुष है, पर वो चारों ओर घूम रहा है। परीक्षित कोशिश कर रहे हैं पहचानने की, कौन है ये, कौन है ये। उनका नाम परीक्षित पढ़ने में यही तो कारण है। बालक परीक्षा कर रहा है, भाई ये है कौन, ये जो मेरी रक्षा कर रहा है, जिसके आते ही किस प्रकार सुख और आनंद की वर्षा यहां गर्भ में होने लगी, किस प्रकार इसके तेज के सन्मुख वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। ये पुरुष है कौन? कह रहे जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को दूर कर देते हैं, कैसे ऐसी ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हो गया उनके सन्मुख आते ही। परीक्षित सोचने लगे कि ये कौन है, और इस प्रकार 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके और अंतर ध्यान होते हैं। ये कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, किस प्रकार गर्भ में आकर भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। फिर परीक्षित का जन्म होता है। महाराज युधिष्ठिर खूब दान धर्म मंगलकारी आयोजन करते हैं, और क्योंकि विष्णु ने इसकी रक्षा की है इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं इसका नाम विष्णु रात भी होगा। फिर महाराज परीक्षित पूछते हैं भाई कुछ इसका भविष्य बताइए। फिर सब ऋषि मुनि कहते हैं भविष्य तो इसका क्या बताएं, इसका जन्म ही दिव्य है। जिसका जन्म दिव्य होता है उसके कर्म भी दिव्य होते हैं, और जिसका जन्म और कर्म दिव्य होगा बोले उसका प्रयाण भी दिव्य होगा। बोले भगवान ने गर्भ में आकर इसका जन्म दिव्य कर दिया, दिव्य जन्म होने से इसके कर्म दिव्य होंगे। ब्राह्मणों ने तो सबके गुण गिना दिए, बोले बड़े बड़े देवी देवताओं से लेकर राम कृष्ण आदि के गुण इस बालक में होंगे। परम प्रतापी ये राजा होगा, प्रजा का रक्षक होगा, धर्म का रक्षक होगा। और बोले जन्म और कर्म तो इसके दिव्य हैं ही, इसका प्रयाण भी बड़ा दिव्य होगा। बोले अनंत अनंत जीवों के कल्याण का कारण इसका महाप्रयाण बनेगा, ऐसा दिव्य इसका जीवन होगा। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को